इस पड़ाव पर इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्ण जी की कविता सुनते हैं और बहुत सारे प्रसंग और बातें जो हमने स्पर्श की, जो छूट गई, उनको समझते हैं। कितना ही हो कोई साथ किसी के, कितना ही हो कोई साथ किसी के, अपना सलीब सबको खुद ही उठाना होता है। अपना सलीब सबको खुद ही उठाना होता है। हाथ थाम ले कोई कितना, हाथ थाम ले कोई कितना, लेकिन जीवन की अंधियारी राहों में अपना दीप स्वयं ही सबको जलाना होता है। तरह तरह की बातें, तरह तरह की बातें समझाने वाले बहुतेरे हैं। तरह तरह की बातें समझाने वाले बहुतेरे हैं। कुछ उथले हैं, कुछ गहरे हैं, लेकिन आखिर में हमको खुद ही खुद को समझाना होता है। न समझने वालों के पास, न समझने वालों के पास अपना ही एक बहाना होता है। अपने तीरों का हर कोई खुद ही निशाना होता है। जीवन का सारा फैलाव अपने ही अंतर्मन का सब ताना बाना होता है। जीवन के रंगमंच पर सबको आना होता है और आकर जाना होता है। इस आने जाने के बीच, इस आने जाने के बीच सबका अपना अपना एक अफसाना होता है। कितना ही हो कोई साथ किसी के, अपना सलीब सबको खुद ही उठाना होता है। सलीब एक प्रतीक है। जैसे जीसस के कंधों पर जो सलीब था उन्होंने अपने कंधों पर उठाया, तो वो भी एक प्रतीकात्मक कहानी है कि होगे आप ईश्वर के पुत्र, होगे सन ऑफ गॉड, होंगे चाहने वाले आपके, लेकिन सलीब तो खुद ही उठाना पड़ गया। जीवन की जब विषमताएं आती हैं, जीवन के संघर्ष आते हैं, तो उनसे खुद ही निपटना होता है। शक्ति अस्तित्व देता है, लेकिन कोई निपटाने नहीं आएगा। सामान्य सा दर्द हमको हो, लोग उसमें मदद तो देंगे, लेकिन हमारा दर्द वो निपटा लेंगे ऐसा तो नहीं होगा, उसे हम ही को निपटाना होगा। हाथ थाम ले कोई कितना, लेकिन जीवन की अंधियारी राहों में अपना दीप स्वयं ही सबको जलाना होता है। हाथ थामकर चलना अच्छा है, संबंध, मैत्री, प्रेम, लेकिन रोशनी कहां से लाएंगे? कोई अपना दीपक जलाएगा तो उसके अपने ही ढंग से बुझ भी सकता है, और अंधेरे में अगर हाथ थाम कर भी चलेंगे तो लड़खड़ा कर गिरने की गुंजाइश रहेगी। तो बेहतर होता है कि इस फेर में न पड़े कि कोई हाथ थाम कर हमको अंधेरे से बाहर ले जाए। उसको भी तो अंधेरे से बाहर जाने के लिए अपना दीपक जलाना होगा, तो जब वो जलाएगा तो हम स्वयं ही जला लें। अपने अपने दीप, अपदीपो भव, सबको अपना प्रकाश स्वयं बनना है, तभी ये अंधियारी जो राहें हैं जीवन की पार होंगी। तरह तरह की बातें समझाने वाले बहुतेरे हैं। कुछ उथले हैं, कुछ गहरे हैं। समझाने का तो वायरस सबसे डेडली वायरस है, हम जानते हैं, हमने उसकी कितनी चर्चा की। आज के सेशन में भी उसकी बात आई। समझा रहे हैं लोग, गहरे वाले अपने ढंग से समझा रहे हैं, उथले वाले अपने ढंग से समझा रहे हैं। उथले वाले ज्यादा जोर शोर से समझाते हैं, गहरे वाले थोड़ा शांति से समझाते हैं। थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलकत जाए, ये सब उसी के उदाहरण है कि कोई चीज जब हल्की होती है बहुत शोर करती है। नदी भी जब उथली होती है तो बहुत शोर करती है। नदी गहरी हो जाती है, शांत हो जाती है, शोर थम जाता है। उसके समझाने के अपने ढंग हैं। अब ये हमको देखना है कि उथलेपन से भी हम सीख सकते हैं, गहरेपन से भी सीख सकते हैं।
उथलेपन से भी कोई बैर नहीं, हम जानते हैं उथलापन ये है, वो भी हमको कुछ दिखा रहा है, सिखा रहा है, लेकिन आखिर में हमको खुद ही खुद को समझाना होता है। अंत में तो फिर स्वयं तक लौटकर सारी समझ को, उथलेपन की, गहरेपन की, उनको इंटीग्रेट करके, एक साथ इकट्ठा करके फिर हमको स्वयं को प्रकाशित करना होता है। तो कोई यहाँ किसी दूसरे को समझाता नहीं। समझ कोई टेबलेट नहीं है जो किसी के मुंह में डाल दी जाए, कोई सिरप भी नहीं है कि दुकान पर हम रख दें और लोग लाकर रोज 2 चम्मच पी लें और समझ आ जाए। हमको सब कुछ को इकट्ठा करके एक दिन स्वयं को ही समझाना होता है। और ना समझने वालों के पास अपना ही एक बहाना होता है। जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा, तमाम बहाने। जिसको समझना है उसके पास भी अपने समझने के सब बानक हैं, माध्यम हैं। कोई कहेगा टाइम नहीं है, कोई कहेगा थोड़ा कठिन ज़्यादा है, कोई कहेगा नहीं कृपा कम है, तो कोई कहेगा कृपा ज़्यादा है, कोई कहेगा अंधेरा ज़्यादा है, कोई कहेगा रोशनी ज़्यादा है। कुछ न कुछ बहाना होगा। लेकिन जिसको समझना है वो समझता है, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझता। तो इस बात का भी कोई तनाव नहीं लेना है। ना समझने वाले लाख बहाने करेंगे, उनको उनके हाल पे छोड़ देना है। जो समझने वाले हैं वो लाख बानक बना लेंगे, उनको उस तरह से सहयोग देना है। अपने तीरों का हर कोई खुद ही निशाना होता है। जीवन में जो ये युद्ध संघर्ष हम चला रहे हैं, दूसरों की तरफ तीर फेंक रहे हैं, वो अंततः हम तक ही लौटते हैं। अंततः हम ही उनका निशाना होते हैं, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है, अंतर संबंधित है। जो हम फेंकते हैं वो लौट कर हम तक आता है। ये संसार हमारी ही प्रतिध्वनि है, ये हमारी ही अनुगूंज है। तो जब हम कोई भी तीर फेंक रहे हैं तो ध्यान रखें वो लौट कर हमको ही निशाना बनाने वाला है। तो बहुत सतर्कता से अपनी वाणी, अपने कर्म, अपनी भावनाएं, उन सबको गति दें। तीर हमारी हर अभिव्यक्ति का एक प्रतीक है जो हमसे निकलकर बाहर फैलेगा। जीवन का सारा फैलाव अपने ही अंतर्मन का ताना बाना होता है। जो इनर वर्ल्ड है हमारा, वही आउटर वर्ल्ड बनता है। हमारा अंतर जगत ही बहिर्जगत बनता है। तो अगर हमारे बाहर के संसार में उलझाव है तो निश्चित ही हमारे भीतर के जगत में उलझाव है। तो भीतर के धागों को सुलझाएं, उन्हीं धागों के ताने बाने से पूरा संसार बुना जाएगा। दोष न परिस्थिति को न दें, न लोगों को दें, किसी भी चीज को मत दें। देखें कि हमारे भीतर ही, हमारे अंतर जगत में ही कुछ धागे उलझे होंगे, तभी ये ताना बाना ठीक नहीं बन रहा है। जीवन के रंगमंच पर सबको आना होता है और आकर जाना होता है। इस आने जाने के बीच सबका अपना अपना एक अफसाना होता है। ये लीला है। लोग आ रहे हैं, अपना अपना अभिनय कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। लेकिन इस आने जाने के बीच हमारे पास 2 विकल्प हैं। हम अपने फंक्शनल माइंड के थ्रू चलें या फिक्शनल माइंड के थ्रू चलें। जो कहानी बनाने वाला मन है और जो सचमुच जीवन को संचालित करने वाला मन है। ज्यादातर लोग उस फिक्शनल माइंड के, फिक्शनल ईगो के शिकार हैं, तो वो अपनी एक कहानी बुनते हैं। इसीलिए जीवन में सबका एक अपना अफसाना, अपना यूनिक ब्रांडेड अफसाना है, कहानी है। सच नहीं है, उनकी अपनी ही बनाई हुई है। सतह पर जैसे पानी का एक बुलबुला है, आता है फूट जाता है, ऐसी सब कहानियां हैं। लेकिन उन कहानियों में इतना गंभीर है लोग, ये समस्या है। अगर इतना ही देख लें कि कहानी है, होंगे कुछ कारण जिससे ये अफसाना बन गया है, तो थोड़ा कम गंभीर हो जाएंगे। तो अंततः जब हम ये देख लें कि जीवन के रंगमंच पर ये आने जाने का सब मसला चल रहा है, तो अपने रोल को बहुत अच्छे से हमें बस जी लेना है
और कहानियों में जीना नहीं है। कहानियां तो बनेंगी, कहानियों से हम बचेंगे नहीं, लेकिन कहानियों को हम असलियत नहीं मानेंगे, कहानी को बस कहानी जानेंगे। तो जो जीवन में लोगों के टकराव है, हमारे अपने अफसाने का टकराव उनके अफसाने से, उनके अफसाने का टकराव किसी और के अफसाने से, ये कहानियां टकरा रही हैं, तो उसको हम गिरा देते हैं, शांति से चलते हैं। तो जिसने इस सारे पैटर्न को देख लिया तो उसके लिए शांति की एक नई ही जो दुनिया है वो पैदा हो जाती है, और वास्तविक दुनिया, एक रियल वर्ल्ड। तो ये शांति को उभारने के सारे सूत्र थे इस कविता में। इनको समझें, आत्मसात करें और शांति के आयाम में उड़ान भरें।